Class 6 History Chapter 3 Class 6 History Chapter the Class 6 History Chapter 3 Chapter 3 3 Part 2 Life in the City। लाइफ इन द सिटी नगरीय जीवन जो आपके यहाँ पर उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। लाइफ इन द सिटी नगरीय जीवन जिसको बोलते हैं या नगरों या शहरों में जो जीवन है उसको देखते हैं। तो हम देखें क्या ये हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। ये हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। देयर वर पीपुल। देखिए देयर वर पीपल हु प्लानिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। These were the rulers. It is likely that the rulers sent people to distant this to do. It is likely that the rulers sent people to distant land to get metal, precious stone, and other things that they wanted. They may have kept the most valuable objects such as ornaments of gold and silver or beautiful beads for themselves, and there were क्या and there were scribes people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on the other material that have not survived. Besides there were men and women craftsperson making all kinds of things either in their own homes or in a special workshop. People were traveling to distant lands. People were traveling to distant lands, alternating with raw materials and perhaps storage. Many terracotta toys have been found, and children must have played with these. ये हम देखिए क्या कि इसमें ये कहा गया कि हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, मतलब हड़प्पा के नगर काफ़ी व्यस्त रहे होंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे, यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकोता सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। देखिए इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ देखिए आपको एक बार इस बिसाइड्स क्या है, देखिए आपको बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग आइदर इन देयर ऑन होम्स और इन ए स्पेशल वर्कशॉप। पीपल वर ट्रेवलिंग टू distant lands or returning with raw materials and perhaps storage. Many terracotta toys have been found and children must have played with these. अब यहाँ पे आगे जो कहा गया देखिए कि मेक अ लिस्ट। यहाँ देखिए क्या कि मेक अ लिस्ट ऑफ द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी where any of these people listed has living in village such as मेहरगढ़। देखिए नगर या शहर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, यहाँ एक इमेज भी आपको शो किया। देखिए पहला जो इमेज यहाँ पर शो किया उसमें आपके यहाँ पर स्पष्ट किया गया है सबसे ऊपर में। देखिए यहाँ पर टॉप सबसे ऊपर में जो आप यहाँ पर देख रहे थे सबसे ऊपर में, मतलब ये वाला जो भाग है, ये जो आपके यहाँ पर है टॉप में, ए स्ट्रीट। देखिए यहाँ पर क्या, ए स्ट्रीट इन मोहनजोदारो विथ ए ड्रेन। देखिए यहाँ पर विथ ए ड्रेन। हाँ, अबव ए वेल, मतलब यहाँ पे देखिए क्या है कि ए स्ट्रीट सबसे टॉप में देखिए, ए स्ट्रीट इन द मोहनजोदारो विथ ए ड्रेन। ये जो सबसे ऊपर का जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये आपको सड़क हुआ करता था। यहाँ पे ये सड़क हुआ विथ नाली के साथ जो सड़क होता था वो यहाँ पे इमेज शो किया गया। पहला इमेज यहाँ पे नाली के साथ इमेज यहाँ शो किया गया। फिर आपको आगे हम देखिए सबसे ऊपर में मोहनजोदारो की सबसे ऊपर में आपको क्या है कि सबसे ऊपर में मोहनजोदारो की एक सड़क और उसमें बड़ा नाला। मोहनजोदारो की एक सड़क और उसमें बड़ा नाला, ऊपर एक कुआं है, ऊपर में यहाँ पे एक कुआं हुआ।
देखिए यहाँ पर क्या है, फार लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट हम चलते हैं, फार लेफ्ट की ओर चलते, ये हड़प्पन सीढ़ियाँ पर जो आप देख रही है फार लेफ्ट हुआ, मतलब थोड़ा दाएं बाएं की ओर चलती है बड़ा। अब यहाँ पर देखिए क्या कि फार लेफ्ट, ये हड़प्पन, यहाँ देखिए क्या, ये हड़प्पन सील, ये हड़प्पन सील है। द साइन ऑन द टॉप ऑफ द सील आर पार्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट, दिस इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग known in the subcontinents. Scholars have tried to read these signs, but we still don't know exactly what they mean. अब ये जो देख रही हैं यहाँ पे, ये हो गया आपको टेरिकोटा टॉयज हो गया। यहाँ देखिए क्या कि बाईं और देखिए बाएं बाईं और नीचे देखिए, बाईं और नीचे जो हड़प्पा की एक मुहर है, इस मुहर देखिए, इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है, दाईं और नीचे देखिए, दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, दाईं और नीचे पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। फिर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ इमेज आपको दिया गया, देखिए टॉप स्टोन वेट, यहाँ पर नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइजली these weights are shaped. These were made of chert, a kind of stone. These were probably used to weigh precious stones or metals. यहाँ ऊपर पत्थर के बाट देखिए, पत्थर के बाट, पत्थर से तोड़ने वाले जो आपको, तो वो आपको है, पत्थर से तोड़ा जाता था उस समय। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया, इन्हें चट और पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। फिर आपके यहाँ पर आगे हैं, देखिए आगे यहाँ पर धातु से तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। देखिए राइट में यहाँ पर देखिए, जो आपको मध्य में बाएं, देखिए यहाँ पर मध्य में बाएं जो आपके यहाँ पर देख रहे हैं, तो बीट्स यहाँ पर क्या है कि बीट्स मैनी ऑफ दीज वर मेड आउट ऑफ कार्नेलियन, ए ब्यूटीफुल रेड स्टोन। द स्टोन वाज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली ए होल वाज बोर्ड थ्रू द सेंटर सो दैट ए स्ट्रिंग कुड बी पास थ्रू इट। अब यहाँ देखिए मध्य में बाएं मन के, देखिए मध्य में आपको बाएं मन के, इनमें से कई आपको कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर बनाए गए मन के, पत्थरों को काट और तराश कर मन के बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या कि फार राइट, मतलब मध्य में आपको दाएं की ओर देखिए स्टोन ब्लेड्स यहाँ पर आपको है। स्टोन ब्लेड्स मतलब यहाँ पर देखिए बॉटम स्टोन ब्लेड्स आपको यहाँ पर है। मध्य नीचे दाएं में आपको क्या, कढ़ाईदार, देखिए कढ़ाईदार वस्त्र स्टोन ब्लेड्स जो आपको यहाँ पर है क्या, नीचे आपको फार राइट में आपको यहाँ पर जो गया है। देखिए पत्थर के मध्य में आपके यहाँ पे क्या है कि पत्थर के धारदार, देखिए पत्थर के धारदार फलक जो है आप यहाँ पर है, तो ये आपको पत्थर के धारदार फलक, ये आपको पत्थर के फलक्स हो गए, ये बीट्स हो गए। ये बीट्स आपके, ये हो गया पत्थर के फलक हो गए, मतलब पत्थर के जो धारदार फलक होते हैं वो हो गए, ये बीट्स मोती हो गया। अब आगे यहाँ पे एक खास जो चीज़ आपके यहाँ देखिए, नीचे मध्य में दाएं आपको पत्थर धारदार फलक हो गए। फिर बॉटम राइट में आपको देखिए नीचे दाएं में क्या देखिए एम्ब्रॉयडर क्लॉथ, ये स्टोन स्टैचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन फाउंड फ्रॉम मोहनजोदारो शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर गारमेंट। यहाँ देखिए क्या, एक महत्वपूर्ण, देखिए क्या कढ़ाईदार वस्त्र की बात यहाँ पे, कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदारो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। यहाँ देखिए क्या कि एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति पत्थर, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी, उसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया था। ये आपके यहाँ पर आपको यही एम्ब्रॉयडरी, मतलब कढ़ाईदार जो आपको होता है वही आपके यहाँ पर शो किया गया है। अब यहाँ पे एक खास जो आपके यहाँ देखें क्या, न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटीज़ की हम बात करें तो न्यू क्राफ्ट्स इन द जो सिटी है, शहरों में जो नए नगर और नए, देखिए न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, शहर में नई कला जो है, शहर में नए शिल्प जो है उनकी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो कहा गया, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड आर फाउंड इन अर्बन सिटीज। देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया, देखिए लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर, देखिए let us look at some of the objects that were made and found in Harappan cities. Most of the things that have been found by archaeologists are made of stone, shell, and metal, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornament, and vessels. Gold and silver were used to make ornament and vessels. देखिए आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों, देखिए पुरातत्वविदों को जो
चीज़ें वहाँ मिली है, उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। देखिए, लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज। मोस्ट ऑफ द थिंग दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल, including copper, bronze, gold, and silver. Copper and bronze were used to make tools, weapons, ornaments, and vessels. Gold and silver were used to make ornament and vessel. Gold and silver. देखिए यहाँ पर क्या gold and silver were used to make ornament and vessels. देखिए gold and silver were used to make ornament and vessels। यहाँ पर क्या देखिए एक चीज़ आपको क्या कांस्य औजार, देखिए कांसे से औजार तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोना और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। Perhaps the most striking finds are those of beads, weights and blades। देखिए यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु आपको मन के बाट और फलक है। फिर देखिए द हड़प्पन आल्सो, देखिए यहाँ पर क्या है कि द हड़प्पन आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, सी illustration on page 27, and usually have an animal carved on them. The Harappans also made pots with beautiful black designs such as the one shown on page 6। वो देखिए यहाँ पर क्या कि cotton was probably grown at Mehergan from about 7,000 years ago। Actual pieces of cloth were found attached to the lid of a silver vase and some copper objects at Mohenjo-daro। Archaeologists have also found spindle wheels। यहाँ पे देखिए क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, देखिए यहाँ पर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर इन हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखिए यहाँ पर देखिए पृष्ठ 6 पे यहाँ पे क्या संवतः 7,000 साल पहले, देखिए संभवतः आपको 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। देखिए मोहनजोदड़ो से कपड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तक कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती है। यहाँ एक आपको है क्या वाज मेटर यूज्ड इन द विलेज यू लर्नड अबाउट इन चैप्टर 2। देखिए वाज स्टोन यूज्ड टू मेक वेट्स। ठीक है, अध्ययन तुमने जिन गाँव के बारे में पढ़ा था क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? अब आगे यहाँ पे आपको इमेज आपको दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर फैंस आपके यहाँ पर है। जो आपको फैंस उसको यहाँ पर देखिए इनमें से जो आपको फैंस की बात यहाँ पर आपको की गई है। मेड ऑफ यहाँ एक मिनट जस्ट देखिए वाज हॉरर्स, एक मिनट यहाँ फिर से देखिए। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल और देखिए स्पिंडल मेड ऑफ टेरिकोटा। देखिए यहाँ पर क्या मेड ऑफ टेरिकोटा एंड फैंस एंड दीज वर यूज टू स्पिन थ्रेड। मैनी ऑफ यहाँ पे जो कहा देखिए मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। A specialist is a person who is trained to do only one kind of work. For example, cutting a stone or polishing beads or carving seals. Look at the illustration page 28 and see how well the face is carved and how carefully the bird is shown. देखिए this must have been the work of an expert craftsperson. Not everybody could have been a specialist. We don't know whether only men were specialists or only women were specialists। Perhaps some women and men may have been specialists। देखिए यहाँ पर जो चीज़ें आपको यहाँ पर कहा गया है
इसको हम देखिए इनमें से अधिकांश जो था आपको यहाँ पर जो देखिए कि पक्की मिट्टी यहाँ पर क्या कि पक्की मिट्टी तथा फ्योन से बनी तकनियाँ सूत कताई का संकेत देती है। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण आपको विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे पत्थर तराशना तलाशना, मन के चमकाना, देखिए मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। पीस 28 पर चित्र देखो। देखो कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया। मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिला और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। अब आगे यहाँ देखिए एक फेयर्स के बारे में जो कहा गया उसको थोड़ा सा देखिए फेयर यहाँ पर फेयर्स आपको है। यहाँ पर जो आपको फेयर्स मतलब जो आपको होती है कपड़े से कुछ बनी हुई चीज़ आपको होता है। फेयर्स देख लीजिए थोड़ा सा 1 मिनट। तो देखिए फेयर्स का मतलब आपको तो कोई मिट्टी से बनी हुई कोई वस्तु जो आपको चिकनी मिट्टी या किसी मिट्टी से बनी हुई वस्तु है जो आपको तो उसको फेयर्स कहते हैं। यहाँ देखिए मिट्टी से ही ये बना हुआ आपको वस्तु है, इसी को फेयर्स बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या चिकनी मिट्टी से बनी हुई वस्तु जिसे बोलते हैं। अनलाइक स्टोन और सेल, देखिए अनलाइक स्टोन और सेल दैट आर फाउंड नेचुरली। देखिए फैंस इज ए मटेरियल दैट इज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस। देखिए ए गम वाज यूज टू शेप सैंड और पाउडर। देखिए पाउडर क्वार्टर्स इनटू एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट वर देन ग्लेज रिजल्टिंग इन ए शाइनी ग्लासी सरफेस। द कलर्स वर यूजुअली ब्लू और सी ग्रीन। फैंस वाले देखिए यहाँ पर क्या है कि फैंस वाज यूज टू मेक बीड्स, बैंगल्स और ईयर रिंग्स एंड टीनी वेसल्स। यहाँ देखिए क्या पत्थर और संग प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयन से आपको मन के चूड़ियाँ, बाल और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स के हम आपको है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स। कच्चे माल की खोज में, कच्चे पदार्थ की खोज में देखिए यहाँ पर रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली। रॉ मटेरियल्स दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड। देखो सच एज वुड और प्रोड्यूस बाय फार्मर्स or herders. These are then proceed to produce finished goods. Cotton produced by farmers is a raw material that may be processed to make cloth, while some of the raw materials that the Harappans used were available locally. Many items such as copper, tin, gold, silver, and precious stones had to be brought from distant places. होता है the Harappans probably got copper from present-day Rajasthan and even from Oman in West Asia. Tin, which was mixed with copper to produce bronze, may have been brought from present-day Afghanistan and iron. देखिए gold could have come all the way from present-day Karnataka and precious stone from present-day Gujarat, Iran and Afghanistan. यहाँ देखिए क्या कच्चा माल में यहाँ पर आपको देखिए कि कच्चा माल उन पदार्थों को
कहते हैं कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से आपको मिलते हैं। कच्चा मूल पदार्थों का या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, देखिए या तो आपके यहाँ पर क्या, या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं का एक्स प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहाँ मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर-दूर से आयात करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पर जो कहा गया, इसके बाद आपके यहाँ देखिए एक इमेज यहाँ पर आपको शो किया है, उस इमेज को आप यहाँ पर देखिए, इमेज आपके यहाँ पर है। यहाँ देखिए हाउ वर गुड्स कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लुक एट द इलस्ट्रेशन, वन शोज ए टॉयज एंड द अदर इज ए सील। कैन यू सजेस्ट, ये आपको टॉयज हो गया और ये आपको सील हो गया। देखिए कैन यू सजेस्ट व्हाट द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज बाय द हड़प्पन्स वर्ड। डिड यू कम अक्रॉस इलस्ट्रेशन ऑफ व्हील्ड व्हीकल्स इन अर्लियर लेसन्स। अब हम देखिए क्या, चीज़ों को एक जगह से देखिए, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखिए। एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे। पिछले अध्यायों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आपको देखिए क्या, ए टॉय प्लो की बात की गई, देखो ए टॉय प्लो, टुडे देखिए ए टॉय प्लो की बात की गई है। तो यहाँ देखिए ए टॉय प्लो, टुडे इन मैनी फार्मिंग कम्युनिटीज ओनली मैन यूज द प्लो। वी डोंट नो वेदर द हड़प्पन फ्लोड सच कस्टम और नॉट्स। बच्चों का देखिए क्या, बच्चों का खिलौना हल की बात करते हैं। आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। बच्चों का खिलौना हल देखिए, आज हल चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं है कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी, आपको यही प्रथा थी। अब यहाँ पे देखिए, इसमें जो आपको कहा गया, देखिए फूड फॉर द पीपुल ऑफ द सिटीज़ की बात करते हैं। फूड फॉर द पीपुल ऑफ द सिटी, यहाँ देखिए नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कहाँ से आते आते थे। देखिए यहाँ पर क्या कि while many people lived in the cities, other living in the countryside grew crops and reared animals. These farmers and herders supplied food to craftspersons, scribes and rulers in the cities. We know from remains of plants that the Harappans grew wheat, barley, pulses, peas, rice, sesame, and linseed and mustard. A plough was used to dig the earth for turning the soil and planting seeds. While Lear plough, which were probably made of wood, have not survived. Toy models have been found. As this region does not receive heavy rainfall. Some form of irrigation may have been used. This means देखिए यहाँ पर क्या कि this means that water was stored. This means that water was stored and supplied to the fields when the plants were growing. And the Harappans reared cattle. Sheep, goat, and buffalo. Pastures were available around settlements. However, in the city, however, in the dry summer month, large herds of animals were probably taken to greater distance in search of grass and water. They also collected fruits. यहाँ पर क्या कि caught fish and hunted wild animals like the antelopes. यहाँ पर जो आपको कहा गया,
नगरों में यहाँ पे देखिए क्या नगरों में रहने वाले के लिए भोजन की बात यहाँ पे करते हैं। देखिए लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे, किसान और चरवाहे हर्डर्स में चरवाहे हो गया। ये देखिए किसान और हर्डर्स ही देखिए किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। और पौधे के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ज़मीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो देखिए हड़प्पा का ह के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इससे सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियाँ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक देखिए क्या कि दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब यहाँ देखिए क्या कि इसमें जो कहा गया, एक क्लोजर लुक देखिए यहाँ पर एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। यहाँ देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण की बात की गई है। एक क्लोजर लुक देखिए यहाँ पर क्या एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स ये क्लोजर लुक गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण की यहाँ पर की एक क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। यहाँ पर देखिए क्या कि द सिटी ऑफ धोलावीरा देखिए द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड ऑन खादिर बेत। देखिए खादिर बेत also spelled as bet in the run of Cox, where there was fresh water and fertile soil, unlike some of the other Harappan cities, which were divided into two parts. Dhoravira was divided into three parts, and each part was surrounded with massive stone walls with entrance through gateways. Through gateway, there was also a large open area in the settlement where public ceremonies could be held. Other finds large letters of the Harappan script that were carved out of white stone and perhaps inlaid in wood. This is a unique find, as generally Harappan writing has been found on small objects such as seals. The city of यहाँ क्या कि the city of Lothal stood beside a tributary of the Sabarmati in Gujarat, close to the Gulf of Khambat. It was situated near areas where raw materials such as semi-precious stone were easily available. This was an important center for making objects out of stone, shell, and metal. There was also a store. There was also a storehouse in the city. Many seals and slings. The impression of sealing मतलब क्या the impression of the seal on clay is called sealing. देखिए sealing the impression of seal on clay were found in this storehouse. फिर यहाँ पर आपको देखिए गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण यहाँ पर कक्ष के इलाके में देखिए कक्ष के इलाके में खादिर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहाँ धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। देखिए जहाँ हड़प्पा सभ्यता कई नगर दो भागों में विभक्त थे और वहीं धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जलाया गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के जो लेख है मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं।
देखिए खंभात की खाड़ी में मिलने वाले साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी बनी उनकी छाप मिले हैं। देखिए मुहरबंदी सील मतलब क्या होता है मुहरबंदी? मुहरबंदी किसे कहते हैं? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो फिर आपको आगे यहाँ पे आपको है देखिए क्या एक इमेज यहाँ पे एक इमेज द डॉकयार्ड यहाँ देखिए लोथल का बंदरगाह जिसको बंदरगाह हम बोलते हैं। ये डॉकयार्ड एट लोथल लोथल का बंदरगाह जिसको बोलते हैं। द हुज टैंक में हैव बीन ए डॉकयार्ड वेयर बोट्स एंड शिप्स कैम इन फ्रॉम द सी एंड थ्रू द रिवर चैनल। देखिए गुड्स वर प्रोबेबली लोडेड एंड अनलोडेड हियर। लोथल का बंदरगाह है यहाँ देखिए यह बड़ा बंदरगाह लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए क्या आगे यहाँ पर आपको ये बिल्डिंग यहाँ पर आपको है यहाँ पे देखिए एक बिल्डिंग यहाँ पे देखिए क्या कि ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड देखिए ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली देखिए यहाँ पर क्या ए बिल्डिंग देखिए आपके ए बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हियर वाज प्रोबेबली ए वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स पीस ऑफ स्टोन हाफ मेड बीड्स टूल्स फॉर मेड मेकिंग so tools for bead making and finished beads have all been found here। देखिए यहाँ पर आपको इमारतें मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम बनाने का काम होता था मतलब लोथल से आपको मन इमारत मिली है जहाँ पे मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े अध बने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से आपको मिले हैं। फिर देखिए सील्स एंड सिलिंग को यहाँ पर देखिए कहा गया सील मतलब आपको मुद्रा या मुहर होता है और आपको सीलिंग्स मतलब आपको मुद्रांकन या मुहरबंदी जिसे बोलते हैं। देखिए सील देखिए यहाँ पर क्या सील्स में हैव बीन यूज टू स्टाम्प देखिए सील से यहाँ पर क्या है देखिए क्या यहाँ पर देखिए सील में हैव बीन यूज टू स्टाम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स दैट वर सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आफ्टर ए बैग वाज क्लोज और टाइड ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड देखिए आफ्टर ए बैग वाज क्लोज और टाइड ए लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नोट। देखिए एंड द सील देखिए यहाँ पर क्या एंड द सील वाज प्रेस्ड ऑन इट द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज अ सीलिंग। If the ceiling was intact, one could be sure that the goods had arrived safely। यहाँ देखिए क्या कि मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। तो मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अब इफ द स्लिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड सर्वाइव्ड सेफली। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। देखिए सील्स आर के यहाँ पर क्या सील्स आर यूज इवन टू फाइंड आउट व्हाट दे आर यूज्ड फॉर। देखिए आज भी मुहर का प्रयोग होता है, जब पता लगाओ कि मुहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए एक यहाँ पर जो की वर्ड्स यहाँ पर दिया गया महत्वपूर्ण शब्द आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसको बाद में हम देख लेंगे। कीवर्ड्स जो आपको वो बाद में हम देख लेंगे। देखिए सिटी है, सिटाडेल है, रूरल्स है, स्क्राइब है, क्राफ्ट्स पर्सन है, मेटर है, सील है, स्पेशलिस्ट है, रॉ मटेरियल है, प्रो है, इरीगेशन है। अब देखिए द माइस्ट्री ऑफ द इंड की बात की गई है। सभ्यता के अंत का रहस्य यहाँ पर देखिए, सभ्यता के अंत का जो रहस्य उनको यहाँ पर शो किया गया है। देखिए अराउंड देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए अराउंड 3,900 years ago we find the beginning of a major change। People stopped living in many of the cities। Writing seals and weights were no longer used। raw materials brought from long distance became rare। देखिए in Mohenjo-daro we find that garbage piled up on the streets। the drainage system broke down and new less impressive houses were built even over the streets।
देखिए लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर-दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी-नुमा घर बनाए जाने लगे। देखिए व्हाई डिड यहाँ पर क्या है कि व्हाई डिड ऑल दिस हैपन, वी आर नॉट श्योर। सम स्कॉलर्स देखिए सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, अदर सजेस्ट दैट देयर वाज डिफॉरेस्टेशन। This could have happened because fuel was required for baking bricks and for smelting copper ores. Beside grazing by large herds of cattle, sheep and goat may have destroyed the green cover. In some area there were floods. There were floods, but none of these regions can explain the end of all the cities. Flooding or a river drying up would have had an effect in only some areas. यहाँ हम देखिए क्या कि यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वान का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने की ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गए होंगे, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। फिर आपको आगे हम देखें कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में देखिए इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर कहा गया, हाँ, फिर आपको यहाँ पे देखिए इट अपीयर्स हैज इफ द रूरल्स लॉस्ट देखिए यहाँ पर क्या इफ द इट अपीयर्स यहाँ पे जो कहा गया, देखिए इट अपीयर्स हैज इफ द रूरल्स लॉस्ट कंट्रोल। इन एनी केस द इफेक्ट ऑफ द चेंज आर क्वाइट क्लियर। साइट्स इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर abandoned while many people move into newer small settlement to the east and south. New cities emerge about 1400 years later. You will read about them in chapter 5 and 8. अब देखिए आप एल्सवेयर मतलब अनंत की बात करते हैं, अनंत या अन्य जगह की बात करते हैं। एल्सवेयर में आप देखते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपको कहा गया अपने एटलस में क्या कि यहाँ पर जो कहा गया फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ए ड्राई डेजर्ट एक्सेप्ट फॉर द लैंड्स अलोंग द रिवर नील। यहाँ पे अपने एटलस में मिस्र को ढूंढे। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। देखिए यहाँ पर कि अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स, देखिए यहाँ पर किंग्स रूल ओवर इजिप्ट। दीज किंग्स सेंट armies to distant lands to get gold, silver, ivory, timber. आइवरी देखिए यहाँ पर क्या है कि आइवरी टिम्बर एंड प्रीसियस स्टोन दे आल्सो बिल्ट हुज टॉम्स नोन एज पायरामिड्स। यहाँ पर क्या अपने एक्टर देखिए नोन एज पायरामिड। देखिए व्हेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व एंड बरीड इन दीज पायरामिड्स। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर known as mummies। ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर देखिए ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स A large number of देखिए आप a large number of objects buried with them were also buried with them A large number of objects were also buried with them. These include food and drink, clothes, ornament, utensils, musical instruments, weapons, and animals. Sometimes even serving men and women were buried with the rulers. These are amongst the most elaborate burials known in the world history.
देखिए, यहाँ पे जो कहा गया है कि अपने तट मिस्र को इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं हिंदी में। देखिए, नील नदी के आस-पास के इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल देखिए लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चाँदी, हाथी दाँत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएँ दूर-दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े-बड़े मकबरे बनाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शव को इन्हीं पिरामिडों में दफना कर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। इन अधिक उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी-कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन-दौलत खर्च किया जाता है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन-दौलत खर्च किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे जो कहा गया था इसमें देखिए डू यू थिंक किंग्स वुड हैव नीडेड दीज़ थिंग्स आफ्टर डेथ? इससे क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी होगी? बिल्कुल नहीं। अब इमेजिन की बात कीजिए कि यू आर ट्रैवलिंग विथ योर पेरेंट्स अबाउट 4000 ईयर्स एगो फ्रॉम लोथल टू मोहनजोदारो। डिस्क्राइब हाउ यू वुड ट्रैवल, व्हाट योर पेरेंट्स माइट कैरी विथ देम एंड व्हाट यू वुड सी इन मोहनजोदारो। देखिए तुम अपने अब माता-पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे थे। ये बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता-पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या-क्या ले जाएँगे और मोहनजोदारो में तुम क्या देखोगे? फिर यहाँ देखिए क्या एक महत्वपूर्ण डेट्स दिया गया उसको यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जो डेट्स उपयोगी जो शब्द है, नगर दुर्ग है, शासक है, लिपिक है, मोहर है, शिल्पकार है, धातु है, विशेषक है, कच्चा माल है, हल है, सिंचाई है। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के यहाँ पर आप देख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में आपके यहाँ पर है क्या कुछ महत्वपूर्ण तिथियों में आपके यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स आपके यहाँ देखिए कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगन अबाउट 7000 ईयर्स एगो। तो यहाँ पे देखिए मेहरगन में कपास की खेती लगभग आपको 7000 साल पहले शुरू हुई। मेहरगन में आपको कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले शुरू हुई। कॉटन कल्टीवेशन एट मेहरगन आपको अबाउट 7000 ईयर्स एगो। बिगिनिंग ऑफ सिटीज अबाउट 4700 ईयर्स एगो। बिगिनिंग ऑफ सिटीज अबाउट 4700 ईयर्स एगो। तो देखिए नगरों का आरंभ जो हुआ लगभग 2700 साल पहले हुआ। बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द सिटी अबाउट 3900 ईयर्स एगो। हड़प्पा के नगरों की अंत का शुरुआत को आपको 2900 साल पहले हड़प्पा के नगरों की अंत का शुरुआत आपको 2900 साल पहले हुआ। द एमरजेंस ऑफ अदर सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स एगो। द emergence of other cities about 2500 years ago। देखिए अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले आपको हुआ। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले आपके यहाँ पे हुआ। तो पूरी तरह से फिनिश होती है, यहाँ से आपकी टॉपिक पूरी तरह से फिनिश होती है। इसके बाद हम यहाँ देखिए आपको चैप्टर क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 आपके यहाँ पर है। क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 4 पार्ट 1। देखिए इस चैप्टर 4 पार्ट 1 में चैप्टर 4 पार्ट 1 में आपको देखिए व्हाट बुक्स एंड बर्लियर्स टेल अस। देखिए क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें हमें क्या बताती है। किताबें और कब्र जो है वो हमें क्या बताती है, हम इस बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखिए मैरी इन द लाइब्रेरी आपके यहाँ पर मैरी इन द लाइब्रेरी। देखिए मैरी इन द लाइब्रेरी हैज़ द बेल रैंक। देखिए हैज़ द यहाँ देखिए हैज़ द बेल रंग द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू फॉलो हिम बिकॉज दे वर गोइंग टू द लाइब्रेरी फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन Mary stepped inside शी फाउंड दैट द लाइब्रेरी वाज मच लार्जर देन द क्लासरूम देन देयर क्लासरूम and there were so many shelves all full of books in one corner was a cupboard filled with large old volumes seeing हम देखिए क्या seeing her trying to open the cupboard, the teacher said that cupboard has very special books on different religions. Did you know that we have a set of Vedas? What are the Vedas? Mary wonder. Let us find out। यहाँ पर देखिए जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। जैसे ही घंटी बजे शिक्षक ने अपने साथ छात्रों को आने के लिए कहा। आज वे पहली बार देखिए पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोल
हाँ। तो अभी हम क्या घंटी बजी, आज वे देखिए, आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वहाँ किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते हुए देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है। मेरी सोचने लगी, वेद क्या है, आज चलो पता लगाएं। अब यहाँ हम देखें क्या कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, देखिए वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, देखिए दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक। आप यहाँ पर देखिए, यू मे हैव, देखिए यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदाज। देयर आर, देखिए देयर आर फोर ऑफ देम, द ऋग्वेदा, सामवेद, द ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अर्थवेदा। हिंदी में इसको ऋग्वेद बोलते हैं, सामवेद बोलते हैं, अर्थवेद बोलते हैं। द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, composed about 3,500 years ago. The Rig Veda include more than 8,000 hymns, called Sukta, or well said. These hymns are in praise of various gods and goddesses. There three gods are especially important: Agni, the god of fire, Indra, a warrior god, and Soma, a plant from which a special drink was prepared. देखिए, these hymns were composed by sages means rishi, means priest. देखिए, priest taught a student to recite and memorize each syllable, word and sentence beat by beat. With great care, most of the hymns were composed, taught, and learned by men. A few were composed by women. The Rig Veda is in Old or Vedic Sanskrit, which is different from the Sanskrit you learn in school these days. यहाँ देखिए, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। यहाँ जो खास देखिए क्या, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद चार है। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा, वेद चार है। देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। देखो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। सबसे पुराना वेद, देखिए सबसे पुराना वेद आपको ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 35 साल पहले हुई। ऋग्वेद में क्या देखिए, ऋग्वेद में आपको 1,000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए। इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है: अगिन, इंद्र और सोम। अगिन आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। देखिए, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन अक्षरों, शब्द और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृति कहलाती थी। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो, उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। यहाँ पे जो फिर आपके यहाँ कहा गया कि देखिए, द ऋग्वेदा इज ऑल और वैदिक संस्कृत विच इज डिफरेंट फ्रॉम द संस्कृत यू लर्न इन योर स्कूल दिस डेज। अब बाकी यहाँ पे आपको नेक्स्ट कहा गया, देखिए संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज की यहाँ बात की गई है। हाँ, संस्कृत और अन्य भाषा की यहाँ बात की, उसको यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। संस्कृत और अन्य भाषा आपके यहाँ पर है। देखिए, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज की यहाँ पर बात की गई है, उसको यहाँ पर देखिए। यहाँ पर जो आपको कहा गया कि देखिए, संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज। संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज नोन एज इंडो यूरोपियंस। सब इंडियंस लैंग्वेज सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। एशियन लैंग्वेज सच एज पर्सियन एंड मैनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश belong to this family. They are called a family. They are called a family because they originally had words in common. Because they originally had words in common. यहाँ पे देखिए क्या, take the word मातर। मदर, देखिए टैग द वर्ड आपको मदर संस्कृत माँ, हिंदी माँ होगा हिंदी में, मदर। यहाँ देखिए क्या, आपको संस्कृत में बोलते हैं मातृ। यहाँ भी आपको कहा गया मातृ, संस्कृत मातृ। माँ हो गया हिंदी में और मदर हो गया इंग्लिश में। डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटी, देखिए अदर लैंग्वेज यूज इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट फैमिलीज। फॉर इंस्टेंस दोज यूज्ड इन नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन फैमिली। तमिल, तेलुगु,
Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family, and the language spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Astro-Asiatic family. Um, यहाँ देखिए क्या कि देखिए संस्कृत भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएँ असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषा जैसे फ़ारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएँ जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। उनमें से देखिए उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द को देखो। क्या तुम इनमें कोई समानता नज़र आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएँ बोली जाती है। उदाहरण के पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएँ बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएँ हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएँ ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी है। यहाँ पे देखिए क्या डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज, क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? लिस्ट द लैंग्वेज यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। देखिए उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा परिवारों को पहचानने की कोशिश करो। फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। The Rigveda was recited and heard rather than read. It was written down several centuries after it was first composed, and printed less than 200 years ago. यहाँ देखिए क्या कि हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। देखिए मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। देखिए द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। द ऋग्वेदा वाज रिसाइटेड एंड हर्ड रेदर देन रीड। देखिए इट वाज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वाज फर्स्ट कंपोज एंड प्रिंटेड लेस देन 200 ईयर्स एगो। देखिए देखिए यहाँ पर क्या कि हाउ हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। तो इतिहास का ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, आप उनकी बात आपको की गई है। देखिए हिस्टोरियंस फिर यहाँ देखिए हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। देखिए इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। हम देखिए क्या हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन्स दे एग्जामाइन रिटन सोर्स हैज वेल। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। बहुत अच्छी देखिए इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। अब देखिए सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। देखिए यहाँ पर क्या कि सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेद आर द फॉर्म ऑफ डायलॉग। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम, ए डायलॉग बिटवीन ए सेज नेम विश्वामित्र एंड टू रिवर्स बेस एंड शत्रु दैट वर वर्शिपेड हैज गॉडेसेज। यहाँ तक ऋग्वेद के सूक्त देखिए, ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और शत्रुंजय के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। फाइंड द रिवर्स ऑन मैप 1 पेज 2। देखिए पेज 2 एंड देन रीड। देखिए इन दो नदियों का मानचित्र एक में पृष्ठ 2 में खो देता, फिर पढ़े। अब हम आगे यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, यहाँ एक सूक्त आपको देखिए यहाँ पे एक सूक्त आपको दिया गया है लिखा हुआ जो आपको यहाँ पर है, तो ये आपको यहाँ पर सूक्त आपको दिया गया है। देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि देखिए ए पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा ऑन बर्ड्स बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 years ago. It was used to prepare one of the earliest printed texts of Rigveda, as well as an English
translation. It is now preserved in a library in Pune, Maharashtra. देखिए ऋग्वेद की पांडुलिपि एक पन्ना देखिए भुर्ज वृक्ष के देखिए यहाँ पर क्या कि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के पुस्तकालय में सुरक्षित है। अब यहाँ देखिए विश्वामित्र एंड द रिवर्स के जो बीच संवाद है वो यहाँ पर आपको शो किया गया। विश्वामित्र और नदियों के बीच जो संवाद है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। इसमें सबसे पहले आपको देखिए क्या कि विश्वामित्र ओ रिवर्स, विश्वामित्र यहाँ पर कहता है ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज like two shining coils that lick their calves that lick their calves. You move like chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. देख विश्वामित्र, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुर तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुर तुम रथों की गति से सागर की ओर बढ़ रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। यहाँ देखिए क्या कि द रिवर, देखिए रिवर्स का वी हूँ आर फुल ऑफ वाटर मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैव मेड फॉर अस वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉपेड। व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। यहाँ देखिए क्या कि नदियाँ जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। विश्वामित्र का ओ सिस्टर प्लीज लिसन टू मी द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विथ हिज chariots and carts. Let your water not rise above our axles so that we can cross safely. यहाँ हम देखिए क्या विश्वामित्र, हे भानु मुझे गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। द रिवर, देखिए वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। देखिए क्या कहना ध्यान, तो हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। अब यहाँ देखिए हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हिम वाज कंपोज इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो। दे आल्सो सजेस्ट दैट द सेज lived in a society where horses and cows were valued animals. That is why the rivers are compared to horse and cows. यहाँ हम देख इतिहास का ये बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती है। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई थी। अब यहाँ देखिए एक खास बात जो यहाँ पर आपको कही गई है उसको यहाँ पर थोड़ा सा देखिए। यहाँ पर आपको है क्या कि डू यू थिंक चैरियोट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट। देखिए डू यू थिंक चैरियोट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ देखिए डू यू थिंक चैरियोट्स वर आल्सो इम्पोर्टेंट गिव रीजन फॉर योर आंसर। रीड द, देखिए यहाँ पर क्या कि रीड द एक मिनट यहाँ पर देखिए रीड द वर्सेज। देखिए यहाँ पर क्या रीड द वर्सेज एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन। यहाँ हम देखिए क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी आपको महत्वपूर्ण है। अपने जवाब के कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़ के बताओ कि उनमें परिवहन के किन किन साधनों का उल्लेख है। देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पे आपको कहता है कि अदर रिवर्स स्पेशली द इंडस एंड इट्स अदर ट्राइब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हिम। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस। अब यहाँ देखिए क्या कि ऋग्वेद की प्रार्थना में अन्य दूसरी नदियाँ खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। चर्चा किया गया है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। लुक एट द मैप 1 and page 2 and list 5 rivers that are not mentioned in the ऋग्वेदा। देखिए मानचित्र 1 को देखो और ऐसी 5 नदियों की सूची बनाओ जिनके नाम ऋग्वेद में नहीं है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इससे पहले इमेज तो आप देख लेते एक पेज है आपको यहाँ ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना। यहाँ पर एक भुर्ज वृक्ष, देखिए यहाँ पर क्या है कि भुर्ज वृक्ष है। यहाँ आपको देखिए क्या भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या
कैटर हॉर्सेज एंड चैरियट्स की बात यहाँ पर की गई। कैटर हॉर्सेज एंड चैरियट की बात यहाँ पर आपको की गई है। मवेशी, घोड़े और रथ, यहाँ पर आपको मवेशी, घोड़े और रथ आपके यहाँ पर है। चैटर कैटर कैटर मवेशी, हॉर्सेज घोड़े और रथ, चैरियट्स यहाँ देखिए। देखिए क्या देयर आर मैनी, देखिए देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटर चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेज। देखिए एंड हॉर्सेज, देखिए हॉर्सेज वर योक्ड टू चैरियट दैट वर यूज्ड इन बैटल्स which were found to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture and for growing hardy crops and that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. देखिए देखिए आप क्या आगे सम ऑफ द वेल दैट वाज, देखिए सम ऑफ द वेल, देखिए some of the wealth that was obtained was kept by the leader. Some was given to priests, and the rest was distributed amongst the people. Some wealth was used for performance of yajna yag, or sacrifice in which offering were made into the fire. These were meant for gods and goddesses. Offering could include ghee, grain, and in some cases animals. देखिए most men took part in these wars. देखिए there was no regular army, but there were assemblies where people met and discussed matters of war and peace. देखिए they also choose leaders who were often brave and skillful warriors. यहाँ देखिए क्या मवेशी, देखिए आप क्या मवेशी घोड़े और रथ की बात यहाँ पर की गई। देखिए ऋग्वेद में मवेशी बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़े की प्राप्ति की अनेक प्रार्थना आपको है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाई वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जैसी जल्दी तैयार हो जाने फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आपको आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन आपको यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभा में मिलते-जुलते थे। युद्ध एवं शांति के विषय में सलाह-मशविरा करते थे। वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब आगे यहाँ पे आपको कहा गया, देखिए क्या वर्ड्स डिस्क्राइब पीपल, देखिए क्या वर्ड्स डिस्क्राइब पीपल की बात की गई है। लोगों की विशेषता बताने, देखिए वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द यहाँ पर देखिए। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू, द लैंग्वेज दे स्पीक, द प्लेस दे बिलोंग टू, their family, their communities and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the Rig Veda. There are two groups who are described in terms of their work. The priests, sometimes called Brahmins, who perform various rituals, and the rajas. These rajas were not like ones you will be learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies, nor did they collect taxes. यहाँ देखिए लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखें। यहाँ देखिए राजा, यहाँ पर आपको ये राजास नहीं बल्कि राजास बोलते हैं। ऐसे दो समूह जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें कभी-कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह-तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग थे राजा, या इसको अंग्रेजी में राजास बोलते हैं। देखिए ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। देखिए ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। पराया राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब आगे यहाँ पर कहा गया, इसके बाद आप यहाँ देखिए जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर हैज राजास। यहाँ आप देखिए क्या है कि जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीड फादर हैज राजास। देखिए यहाँ पर क्या है कि प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। अब देखिए रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड।
यहाँ आपको कहा गया है कि आप पिछले अनुभाग को एक बार फिर से पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। फिर आप आगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर रीड द प्रीवियस सेक्शन वंस मोर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। देखिए वेदर यू कैन फाइंड आउट व्हाट द राजास डिड। देखिए टू वर्ड्स वर यूज्ड टू, यहाँ देखिए क्या टू वर्ड्स वर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी हैज अ होल। वन देखिए वन वाज द वर्ड जन, जन या जना जिसे बोलते हैं, विच वी स्टिल देखिए विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज। द अदर वाज विश, द अदर वाज विच। द वर्ड वेश्या देखिए विश जिसे बोलते हैं, द वर्ड वैश्या देखिए द वर्ड वैश्या, यहाँ द वर्ड वैश्या कम्स फ्रॉम विश। यू विल लर्न मोर अबाउट इन दिस चैप्टर 5। देखिए सेवरल विश और जन आर मेंशन बाय नेम, सो वी फाइंड रेफरेंस टू द प्यूर टू टू द प्रूजन और विश, द भारत द भारता, द भारता जन और विश, द यादू जन और विश एंड सो ऑन। हाँ, जनता या पूरे समुदाय, यहाँ पर क्या जनता या पूरे समुदाय के दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी एवं अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष जिससे वैध शब्द निकला। देखिए दूसरा था विष विष जिससे वैध शब्द निकला। इस विषय पर तुम अध्याय 5 विस्तार पढ़ोगे। देखिए ऋग्वेद में विष और देखिए ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते। इसलिए हमें पुरुजन या विष, भारत जन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि डू एनी ऑफ दीज नेम साउंड फैमिलियर। देखिए यहाँ जो कहा गया, यहाँ देखिए क्या डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिली, डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिली। देखिए समटाइम द पीपल हु कंपोज द हिम, देखिए समटाइम द पीपल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब themselves as आर्याज एंड कॉल देयर अपोनेंट दास, दास और दास दास और दासज और दासयुज। दीज वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म a sacrifice and probably spoke different language. Later the term das and the feminine dasi came to mean a slave. Slave were women and men who were often captured in war। देखिए they were treated as the property of their owners who could make them do whatever work they wanted। देखिए यहाँ पर while the Rigveda was being composed in the northwest of subcontinent, there were other development elsewhere। Let us look at the sum of these। यहाँ पे देखते हैं क्या यहाँ पे जो एक खास चीज आपको देखिए जनता या देखिए एक खास जो यहाँ पर क्या गया, डू यू एनी देखिए क्या तुम क्या इनमें से कोई नाम, यहाँ पे देखिए डू एनी ऑफ दिस नेम साउंड फैमिलियर। तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पता लगता है, क्या तुम इनमें से कोई नाम जाना पता लगता है। देखिए जिन लोगों ने इन प्रथाओं की रचना की वे कभी के खुद को आर्य कहते थे तो अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दास या आपको दस्यु कहते थे, दास या दस्यु कहते थे। यहाँ देखिए क्या कि तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं थे। देखिए दस्यु वे लोग, देखिए यहाँ पर क्या कि दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे, देखिए दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद के समय में दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। मतलब क्या गुलाम आपको हो गया। बाद के समय दास या दस्यु शब्द का मतलब आपको गुलाम हो गया। गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक यहाँ आपको देखिए क्या जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते। तो शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद के समय में दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग उपमहाद्वीप उत्तर पश्चिम ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हुआ था। देखो यहाँ पर अलग तरह का विकास आपको हो रहा था।
अब यहाँ पर जो आपको चीज़ें आपको है कि फिर आपको यहाँ पे आपको है देखिए क्या साइलेंट देखिए साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ साइलेंट, यहाँ पे आपको जो कहा गया देखिए क्या साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स की बात की गई है। द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स की यहाँ पर बात की गई है, उसको यहाँ पर देखिए। लुक एट द यहाँ पे क्या लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज। देखिए फिर आपको यहाँ पर आगे क्या कि देखिए दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स लिटरेरी बिग स्टोन। देखिए यहाँ पर क्या लिटरेरी बिग स्टोन दीज वर केयरफुली अरेंज बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क लुक एट द देखिए यहाँ पर क्या दीज स्टोन बोल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ्स। देखिए लिटरली बिग स्टोन्स, देखिए दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वर यूज्ड टू मार्क बर्लियर साइट्स। देखिए द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ्स began about 3,000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, South India, in the northeast and Kashmir। यहाँ हम देखिए जो खास बात आपको कहा गया है कि साइलेंट सेंटिमेंट्स के अंतर्गत देखिए आपको यहाँ पर क्या है कि खामोशी पर देखिए साइलेंट सेंटिनेल्स का मतलब आपको यहाँ पर खामोश प्रहरी। देखिए खामोश प्रहरी द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स मतलब क्या कहानी महापाषाणों की। इसके बाद आपके यहाँ आगे यहाँ पर क्या देखिए ये शिलाखंड आपको महापाषाण महा मतलब बड़ा और पाषाण मतलब पत्थर महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कपड़े बनाने की प्रथा 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे देखिए होते हैं जमीन के भीतर भी आपको होते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या कई बार पुरातत्वविदों ने गोलाकार सजाए हुए पत्थर में कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यहाँ हम देखिए क्या है कि इसके बाद आगे यहाँ पे आपको है कि सम इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स आर शोन ऑन मैप टू देखिए ऑन मैप टू पेज 13 व्हाइल सम मेगालिथिक्स कैन बी सीन ऑन सरफेस अदर मेगालिथ्स बर्लियर आर ऑफन अंडरग्राउंड। Sometimes archaeologists find a circle of stone boulders or a single large stone standing on the ground। देखिए these are the only indication that there are barrier beneath। यहाँ पर आपको देखिए क्या कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्या कि एक यहाँ पर इमेज भी आपको शो किया गया। इस इमेज को आपको देखिए टॉप में यहाँ पर इमेज ऊपर देखिए यहाँ पर क्या कि इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता था। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट और बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। यहाँ पर आपको देखिए क्या कि दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज शिष्ट। देखिए सम शिष्ट लाइक द वन shown here have port holes which could be used as an entrance। देखिए यहाँ पर आपको एक और देखिएगा तो यही आपको पत्थर में बने हुए घर में जाने का एक रास्ता होता है, पत्थर के द्वारा जो बने हुए घर थे। आगे यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर भी इमेज आपको नीचे यहाँ पर दिया गया है। यहाँ देखिए आयरन देखें क्या कि आयरन इक्विपमेंट फाउंड फ्रॉम मेगालिथ बर्लियर्स लैपटॉप हॉर्स इक्विपमेंट। देखिए यहाँ पर लैपटॉप हॉर्स इक्विपमेंट लेफ्ट बिलो एक्सेस आपके यहाँ पर लेफ्ट बिलो आपको एक्सेस है बिलो ए डेगर एक डेगर में चाकू आपको बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या महापाषाण कब्रों से मिले देखिए महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के समान यहाँ आप देखिए बाईं और घोड़े के लिए समान बाईं और जो आप देख रहे हैं वो क्या है घोड़े के लिए समान है। नीचे बाईं और कुल्हाड़ियाँ है नीचे बाईं और आपको कुल्हाड़ियाँ हैं और आपको फिर देखिए नीचे एक कटार है नीचे एक कटार भी आपके यहाँ पर आपको है। फिर आपको यहाँ पर जो नीचे कटार भी आपको यहाँ पर है। फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया
तो गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या एक नीचे एक कटार है, यहाँ पे देखिए कटार हो गया, नीचे बाईं ओर देखिए, नीचे बाईं ओर मतलब कि यहाँ पर आपको क्या हो गया, नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी हो गया, और ये घोड़े के लिए सामान, आपके ये घोड़े के लिए आपको सामान हो गया। फिर आपको आगे इसमें आपको कहा गया क्या कि देखिए देयर वर सेवरल थिंग, देयर वर सेवरल थिंग्स, देखिए कई बार देयर वर सेवरल थिंग्स, there were several things that people did to make megalith. We have made a list here. Try and arrange them in the correct order. Digging pits in the earth, transporting stones, breaking boulders, placing stones, यहाँ देखिए placing stones in position, finding suitable stones, shaping stones, burying the dead। यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ देखिए क्या कि महापाषाणों के निर्माण के लिए क्या कि महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो, गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। फिर देखिए ऑल दीज बर्लियर्स हैव सम कॉमन फीचर्स। Generally the dead were buried with distinctive pots which are called black and red ware देखिए also found are tools and weapons of iron and sometimes skeletons of horses, horse equipment and ornaments of stone and gold। यहाँ हम देखिए क्या इन सब कब्रों में कुछ समानता है। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, और जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और समानता पत्थर और सोने के गहने। अब यहाँ आगे कहता है क्या, वाज आयरन यूज इन हड़प्पन सिटीज, क्या हड़प्पा के समय लोहे का प्रयोग होता था। फिर अब आगे यहाँ पे कहा गया, इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस, यहाँ पे कुछ जो कहा गया, देखिए लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना, लोगों की सामाजिक असमानता के बारे में पता करना। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद ए स्कल्पचर प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव देन इन अनदर। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू पेज 13। हियर वन स्कल्पचर वाज बरीड विद 33 gold beads, 2 stone beads, 4 copper bangles and one conch shell. Other skeletons have only a few pots. These finds suggest that there was some difference in status. There was देखिए यहाँ पर क्या कि there was some difference in status amongst the people who were buried। देखिए some were rich, other poor, some chiefs, other followers। यहाँ पर आगे जो कहा गया, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे व्यक्ति की, देखिए पुरातत्वविद यह मानते हैं कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मागिरी को खोज, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल में क्या कि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी थे। अब यहाँ पे देखिए क्या कि वर सम बर्लियर्स स्पॉट्स मींट फॉर सर्टेन फैमिली, देखिए क्या कुछ कब्रगाह खास परिवारों के लिए थी। यहाँ पे जो कहा देखिए समटाइम मेगालिथ्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। These indicate that people perhaps belonging to the same family were buried in the same place, though not at the same time। The bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes, stone circles or boulders placed on the surface probably served as signpost to find the burial site so that people could return to the same place whenever they wanted to। अब देखिए क्या कुछ कब्रगाह खास परिवारों के लिए थी। यानी कि कभी कभी महापाषाण में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया हो था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहाँ लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे।
फिर देखिए ए स्पेशल बर्लियर एट इन ए मेगोन, यहाँ पे देखिए क्या इनाम इनाम गाँव, यहाँ जिसको बोलते हैं इनाम, इनाम गाँव की बात, ये स्पेशल बर्लियर एट इनाम गाँव, देखिए यहाँ पे फाइंड इनाम गाँव ऑन मैप टू, इट इज साइट ऑन द रिवर घौर, देखिए रिवर, यहाँ पर क्या रिवर घौर, देखिए रिवर घौर, a tributary of the Bhima, it was occupied between 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground, laid out straight with the head towards the north. Sometimes burials were within the houses. Within the houses, vessels that probably contained food and water were placed with the dead. One man was found buried in a large four-legged clay jar in the courtyard of a five-roomed house, one of the largest house at the site. Uh, in uh, in the center of the settlement, the house also had a granary. The body was placed in a cross-legged position. अब यहाँ पे देखिए क्या कि इनाम इनाम गांव के एक विशेष व्यक्ति का यहाँ पे देखिए मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव को खोजे। यह भीमा के सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। सबके पैर मुड़े हुए थे। आगे हम देखिए क्या कि डू यू थिंक दिस वाज द बॉडी ऑफ ए चीफ, गिव रीजन फॉर योर आंसर, क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण बताओ। यहाँ अपने जवाब का कारण यहाँ बताओ। देखिए व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस कि हमें यहाँ से क्या बताता है, हमें कंकालों का अध्ययन क्या बताता है, हमें कंकालों का जो अध्ययन वो हमें क्या बताता है, इस बात थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए। यहाँ देखिए क्या व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल अस क्या बताते हैं, देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। अब देखिए इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटन ऑफ ए चाइल्ड फ्रॉम इट्स स्मॉल साइज, हाउएवर देयर आर नो मेजर डिफरेंस इन द बोन्स ऑफ ए गर्ल एंड ए बॉय। कैन वी मेक आउट वेदर ए स्केलेटन वाज दैट ऑफ ए मैन और ए वुमेन। हम क्या छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? देखिए समटाइम्स पीपल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज फाउंड विद द स्केलेटन। फॉर इंस्टेंस, इफ ए स्केलेटन इज फाउंड विद ज्वेलरी, इट इज समटाइम्स थॉट टू बी दैट ऑफ ए वुमन। However, there are problems with this. Often men also wear ornaments. यहाँ पे देखिए क्या कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं, अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। अब आगे यहाँ पर देखिए कहा गया क्या कि देखिए ए बेटर वे, देखिए यहाँ पर क्या ए बेटर वे, यहाँ पर देखिए क्या ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्केलेटन इज टू लुक एट द bone structure. The hip or the pelvic area of women is generally larger to enable childbearing. देखिए यहाँ पर क्या कि कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले देखिए कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हत्या स्त्रियों की देखिए हत्या स्त्रियों की जांच है। ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए skeleton इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। उसकी हस्ती स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। ए बेटर वे ऑफ फिगरिंग आउट द सेक्स ऑफ ए स्कल्ट इज टू लुक एट द बोन स्ट्रक्चर। हड्डियों का आकार देखिए उसको। दिस देखिए द हिप और द पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन इज जनरली लार्जर टू एनेबल चाइल्ड बियरिंग। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर कुछ कहा गया
कि कंकाल की रिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी उसकी हड्डी स्थिति जिसे बोलते हैं हड्डियों की जाँच है। चूँकि महिलाएँ बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। अब यहाँ देखिए क्या दीज़ डिस्टिंक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्टडीज़, ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। अब यहाँ देखिए दीज़ about 2000 years ago, there was a famous physician named Charaka. देखिए यहाँ पे क्या है कि नेम चरक who wrote a book on medicine known as the संहिता चरक संहिता चरक संहिता देखिए चरक संहिता there he stated that the human body has 360 bones. This is much larger number than 200 bones that are recognized in modern anatomy. Charak arrived at this figure by counting the teeth, joints and cartilage. आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती है। ये आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दाँत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब देखिए हाउ डू यू थिंक यहाँ जो कहा गया देखिए हाउ डू यू थिंक ही फाउंड आउट अबाउट द ह्यूमन बॉडी इन सच ग्रेट डिटेल। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। अब देखिए ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव, यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन एट इनाम गाँव के काम धंधे की बात थोड़ा कर लेते हैं। देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्सेज, मिलेट्स, पीज एंड सीसम। देखिए बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स, many bearing cut marks that show they may have been used as foods have also been found. These includes cattle, buffalo, goat, sheep, dog, horse, ass, pig, sambar, spotted deer, black buck, antelope, hare, and mongoose. Besides birds, crocodile, turtle, crab, and fish. There is evidence that fruits such as bear, amla, jamun, dates, and a variety of berries were collected. इनाम गाँव में पुरातन विधियों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भारियाँ एकत्र की जाती थी। फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, देखिए आप आगे इसमें आपको है क्या कि देखिए यूज दिस एविडेंस टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपुल एट इनाम गाँव। यहाँ देखिए इस प्रमाण के आधार पर इनाम गाँव के लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाई। आप देखिए आप अन्यंत्र की बात की गई है। एल्सवेयर में देखिए क्या है, देखिए फाइंड चाइना इन योर एटलस अराउंड 3500 years ago we find some of the first evidence of writing in China. These writings were on animal bodies. These are called oracle bones because they were used to predict the future. Kings got ascribed to write question on the bones. Would they win battles? Would the harvest be good? Would they have sons? The bones were then put into the fire and they cracked because of the heat. Then fortuners studied these cracks and tried to predict the future. As you may expect, these sometimes made mistakes. And these kings lived in a palace in cities. They amassed vast quantities of wealth, including large elaborately decorated bronze vessels. However, they did not know the use of iron. देखिए यहाँ पे एटलस में आपको देखिए एटलस में चीन को देखो लगभग 35 साल पहले हम वहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि यह जानवर की हड्डियों की यहाँ पे जानवर की हड्डी है। यह जानवर की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था क्योंकि यह मान्यता थी कि वे भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे, क्या वे युद्ध जीतेंगे, क्या फसल अच्छी होगी, क्या उन्हें पुत्र होंगे। फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहाँ इनमें से
जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि भविष्यवक्ता कभी-कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। देखिए लिस्ट वन डिफरेंस बिटवीन द राजा ऑफ द ऋग्वेदा एंड दिस किंग्स। देखिए क्या कि ऋग्वेदा के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फ़र्क बताइए। अब यहाँ पे देखिए क्या कि इमेजिन यहाँ पे आपको कल्पना कीजिए थोड़ा-सा, कल्पना करो यहाँ पे क्या ये आपको यहाँ पे क्या यू लिव इन इनाम गॉड 300,000 years ago and the chief has died last night. Today your parents are preparing for the burial. Describe the scene including how would in describing the scene, scene, including how food is being prepared for the funland. What do you think would be offered? What do you think would be offered? देखो तुम 3,000 वर्ष पहले की इनाम कौम रहती हो। पिछले रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता-पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए कि सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किए जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि खाने में क्या दिया जाएगा? अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड्स भी आपको दिया गया है। कीवर्ड्स भी आपको यहाँ पे दिया गया है। क्या वेदा है, लैंग्वेज है, हिम है, चैरियोट है, सैक्रिफाइस है, राजा है, स्लेव है, मेगालिथ है, बर्लियर है, स्केलेटन आयरन है। मतलब वेद है, प्रार्थना है, भाषा है, रथ है, यज्ञ है, राजा है, दास है, महापाषाण है, कब्र है, कंकाल है और लोहा है। तो यहाँ देखिए चैप्टर पूरी तरह से आपको फिनिश होता है। इस चैप्टर का आपको अंतिम जो यहाँ पे देखिए क्या है कि इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए आप इंपॉर्टेंट जो डेट होती है उसको देखिए। आपको यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट डेट अंतर्गत बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन, देखिए यहाँ पे क्या है बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास अबाउट 3500 ईयर्स एगो। कि वेदों की रचना, देखिए वेदों की रचना का प्रारंभ आपको लगभग 3500 साल पहले हुआ। और उसका देखिए बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स अबाउट 3000 ईयर्स एगो। क्या महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत आपको लगभग 35 महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई। अब इसको देखिए इनाम गाँव में कृषकों का निवास आपको लगभग 3600 से 2700 साल के बीच हुआ। अब सेटलमेंट एट इनाम गाँव बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो। अब देखिए चरक अबाउट 2000 ईयर्स एगो। चरक लगभग 2000 साल पहले आपको अस्तित्व में आया। चरक अबाउट 2000 ईयर्स एगो, चरक लगभग 2000 साल पहले आपको थे। यहाँ देखिए पूरी तरह से फिनिश होता है। अब आगे आप चलिए।